बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर इंडियन मीडिया ने बहुत बुरी वावेला शुरू की है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जबकि वो पागल हो चुके हैं। अब कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर पाकिस्तान से छीनी जा रही है और यूएई में सारा इवेंट होगा। क्या पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो सकता है? कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफीज ना हो तो चैंपियंस ट्रॉफी क्या दुबई में या फिर श्रीलंका में या फिर साउथ अफ्रीका में भी कराया जा सकता है? ये तीन मुल्क ऐसे हैं जिस पर तीसरी ऑप्शन के लिहाज से सोच चल रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि ये इंडियन मीडिया जो है वो बिल्कुल पागल हो चुका है, क्योंकि इंडियन मीडिया पे अब सिर्फ वावेलाएं शुरू हो चुकी हैं। वो अब इतनी कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी पर। पहले 6 मंथ से ये कंट्रोवर्सी फैला रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, जबकि उन्होंने अपना इवेंट खराब किया। अब दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उनकी ज़बानें खुली हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अब चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होगी यूएई में। इनकी वजह क्या है, ये वजह सामने कौन सी ला रहे हैं और दर हकीकत क्या है, आप पहले उनकी ज़बान से सुने कि ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर और पाकिस्तान में सिचुएशन बिल्कुल भी आइडियल नज़र नहीं आ रही है एज फार एज दी वेन्यूज़ आर कंसर्न्ड। 12 फरवरी तक जो है उन्हें ये सारी चीज़ें जो हैं वेन्यूज़ जो हैं आईसीसी को हैंड ओवर करनी है। क्या पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो सकता है? कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफीज ना हो तो चैंपियंस ट्रॉफी क्या दुबई में या फिर श्रीलंका में या फिर साउथ अफ्रीका में भी कराया जा सकता है? इनका कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है वो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो गद्दाफी स्टेडियम है उस पे 100% कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। अब सिर्फ फिनिशिंग का काम हो रहा है और फिनिशिंग का काम 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा, जो कि फिनिशिंग का काम जारी है, बाकी काम मुकम्मल है। और उस पे हवाला दे रहे हैं, यूएसए का हवाला दे रहे हैं, जो कि T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके लिए हवाला दे रहे हैं कि भाई यूएसए देखें कि पूरी दुनिया ने उनके ऊपर जो है ट्रोल की थी कि आपने ग्राउंड्स अच्छे नहीं बनाए, आपने पिचेस अच्छी नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पर यूएसए वाला माहौल नहीं है। वो इस वजह से मजाक उड़ी थी कि उनके पास पिचेस नहीं बनी हुई थी, उनके पास ग्राउंड्स नहीं बने हुए थे। यहाँ पर ग्राउंड्स को, पिचेस को, उनका जो अंदर का माहौल है, पिचेस का माहौल है, जो ग्राउंड का माहौल है, उनका जो सब्जा है, उनको हाथ नहीं लगाया गया। सिर्फ और सिर्फ बैठने की जगह, रिहाइश की जगह और प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम या फिर जो फैंस बैठते हैं उसका काम हुआ था, और ग्राउंड को अंदर वैसा का वैसा रखा हुआ है। अभी तक उनको हाथ नहीं लगाया कि भाई पिचेस दोबारा तैयार होंगी या नहीं। वो पिचेस का मामला था, जो कि यूएसए का पिचेस भी नहीं थी, उनके पास ग्राउंड भी नहीं थे, वो टेम्परेरी ग्राउंड बनाए गए थे और पिचेस की जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी। यहाँ पर तो वही पिचेस हैं जैसे पहले होती है पाकिस्तान में, वही है, सिर्फ सिस्टम है जो कि फैंस के बैठने की जगह है, ड्रेसिंग रूम्स हैं या फिर वहाँ रिहाइश की जगह है जहाँ ऑफिशियल्स जहाँ बैठती हैं। मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम उधर चल रहा था, जो कि दायरा है, जहाँ हम जो कहते हैं कि दायरे के चारों तरफ उसके ग्राउंड के अंदर कोई भी काम नहीं किया गया। ये इनकी भूल है। बात करें, आपको याद होगा जिस तरह से यूएसए में T20 वर्ल्ड कप कराया गया था, बहुत सारे सवाल उठे थे यूएसए लेग को लेकर, जिस तरह से ड्रॉप इन पिचेस लेकर आई गई थी, उन पिचेस की हाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए थे। तो यहाँ इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी में नज़र आ रही है। और यहाँ पर सब कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जब दिसंबर शुरू होगा, जब चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद ये इनका जो है मुंह बंद हो जाएगा और नहीं बोलेंगे। लेकिन मैंने कहा था कि जब तक मैच शुरू नहीं होगा, ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, ओपनिंग सेरेमनी तक ये ऐसे ही करते रहेंगे इंडियन मीडिया वाले, क्योंकि इनको रात को सोते सोते ख्वाब आ जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो इनको ये बातें याद आती हैं कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छिन गई, क्योंकि 1996 के बाद पहली ही आईसीसी की कोई ट्रॉफी मिली है पाकिस्तान को, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और अगर वो कह रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी
इनके मुल्क में, इनके वतन में कामयाब हो गई तो फिर आगे और बहुत सी ICC की ट्रॉफीज पाकिस्तान में आएंगी, ऐसे बड़े इवेंट्स पाकिस्तान में आएंगे तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा और मुश्किल दरकार होगी। क्योंकि इनका शौक था कि अगर इंडियन टीम को इजाज़त मिलती है तो हम भी पाकिस्तान जाएंगे। ये जो एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, इनकी सोच थी कि हम पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इनको नहीं आने दिया गया यहाँ पर और उनकी हुकूमत की तरफ से उनकी टीम को इजाज़त नहीं मिली। तो इस सबब अब कह रहे हैं कि भाई किसी न किसी तरह फितना खड़ा करें, तो इस वजह से वो फितना पैदा कर रहे हैं और गलत बातें कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम या कराची का जो नेशनल स्टेडियम है उन पे भी कह रहे हैं कि 95% कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ 5% काम रहता है और बाकी भी जो ग्राउंड्स हैं जिनका काम चल रहा है वो सारे मुकम्मल तैयार हो चुके हैं, सिर्फ उनके फिनिशिंग का काम अभी जारी है और सीट्स लगाई जा रही हैं, बाकी काम उनके मुकम्मल हैं। और उसके अलावा पिचेस को तो हाथ ही नहीं लगाया गया। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह ज़रूर कीजिएगा कि ये इनकी बात सच साबित होगी या इनको कोई ऑफिशियल्स खबर आई है या फिर ये झूठी वावेला फैला रहे हैं। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।